प्रिय भक्तगण, भगवान शिव ने बताया है स्त्री को कौन सा फूल सूंघने मात्र से ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती आकर उन्हीं के समीप में बैठ जाती हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं जब आकाश लोक पर भ्रमण कर रही थी, तभी मैं पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखी हूँ। उसे देखकर मेरे हृदय में ममता की मोह उभर पड़ी है। मित्रों, तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आज आपने कौन सा पृथ्वी लोक पर दृश्य देख लिया है जिससे आप इतनी विचलित हो रही हैं? तो तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, एक गांव में आपका बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैंने उस मंदिर पर आते हुए बहुत से लोगों को देखा है। कुछ लोगों के पास चार चार पुत्रियां हैं, तो कुछ लोगों के पास में चार चार पुत्र हैं। तो हे प्रभु, जिन लोगों के पास में पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं, वह पुत्र की लालसा लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। ऐसे माता पिता एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी सोनी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता को जिनकी गोद नहीं भरती, जो कि एक पुत्र के बिना सूनी है, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? तो हे प्रभु, कृपया आप इसके बारे में मुझे बताइए। तब भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगा जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे उस फूल के बारे में आप जरूर बताइए। वह कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है? मित्रों, फिर आगे माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आप बताइए वह फूल कौन सा है और उसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए तथा उसे किस प्रकार सूंघना चाहिए। तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वह भी जान जाता है कि वह कौन सा फूल है और जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप इस कथा को मुझे अति शीघ्र सुनाइए, क्योंकि मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वह फूल कौन सा है और उस फूल का नाम क्या है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रभु, एक नगर में एक सेठ की पुत्री है जो हमारी बहुत बड़ी भक्त है और वह हमारी तथा आपकी पूजा पाठ हर सोमवार को करती है और वह हर सोमवार व्रत भी करा करती है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और वह अपने पिता और अपनी बहनों की हालत देखते हुए पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफी वर्षों से परेशान है कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो इसलिए प्रभु, यदि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि फूल के सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है, तो मैं उसके पास जाकर अपनी उस भक्तनी को, उस सेठ की पुत्री को यह बात जरूर बताऊंगी, जिससे कि उसे पुत्र प्राप्ति की मुराद पूरी हो सके। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न में स्त्रियों और पुरुषों के जीवन भर का लाभ छुपा हुआ है। तो हे माता पार्वती, अब मैं इस कथा को सुनाने जा रही हूँ, आप पूरे ध्यान और मन से सुनना। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कथा को आरंभ करिए, मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगी। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार की बात है, एक किसान था और उसके 6 बेटी थी।
5 बेटियों की शादी हो चुकी थी और छठवीं बेटी जो माता पार्वती और शिव जी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं उन 5 बेटियों को जिनकी शादी हो गई थी, सभी को पुत्री थी, किसी को पुत्र नहीं था। छठवीं जो सबसे छोटी बेटी थी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि अभी तक 5 बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ, लगता है छठवीं बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। साथ ही किसान के मन में एक विचार और आता और वह चिंता में रहता था कि ना तो मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई और ना ही मेरी 5 पुत्रियों को। छठवीं पुत्री की शादी होने के बाद मैं इसे भी कहीं पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगा। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। वह किसान जो था, जब भी जंगल में काम करने जाता था तो अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन किसान को काम करते करते ज्यादा समय हो गया और धूप निकल आई। गर्मी पड़ने लगी। दिन गर्म हो गया तो किसान ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में डाल दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी से अपने कपड़े लाने के लिए कहा और जैसे ही किसान की सबसे छोटी बेटी किसान के कपड़ों को उठाने के लिए घास के पास पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहां पर एक नाग पड़ा हुआ था और वह उस नाग को उठाना चाहती थी। इसलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और उसने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं किसान ने अपनी बेटी की बात सुनकर कि अपनी बेटी से कहता है कि पुत्री, तुम उस नाग से ना डरो और इसे कपड़े की गठरी ले लो और उसके ऊपर इस कपड़े की गठरी को फेंक देना और अपने पिता का यानी उस किसान के कपड़े लाकर उसे दे देना। मित्रों, ऐसा कहकर किसान जो था अपने घर चला गया। फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहती हैं, हे देवी पार्वती। फिर भी उसकी बेटी भी किसान के पीछे पीछे घर आ गई और अगले दिन बेटी को फिर से जंगल में जाना था। पिताजी, आप परेशान न होइए, आप नागों को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, मगर यदि मैं नाग को फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। मित्रों, वह जो किसान की लड़की थी वह मन ही मन में उस नाग की मदद करना चाहती थी। फिर अपनी छोटी बेटी की बात को सुनकर किसान ने कहा, तुम मुझे मेरे कपड़े लाकर दो, आगे तुम्हें उस नाग के साथ कैसा व्यवहार करना है यह तुम जानो। मित्रों, इस प्रकार किसान की बात सुनकर किसान की छोटी बेटी उस नाग के पास गई और फिर जंगल में उससे वह नाग मिल गया। लेकिन उसने उस नाग से कहा कि मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे? वहीं नाग ने किसान की पुत्री की ओर उज्जवल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो। इसलिए किसान की लड़की ने उस जहरीले नाग के भाव को समझकर कुछ घर पात्र इकट्ठा किया और उस नाग के लिए एक अच्छा सा नर्म जगह बना दी और फिर नाग से कहा, हे भाई, तुम इस नरम जगह में लेट जाओ। फिर जैसे ही किसान की लड़की ने उस नाग को उस जगह पर लेटाया तो वह नाग किसान की लड़की से कहने लगा और उससे पूछा। फिर नाग ने उस लड़की से कहा, क्या तुम मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता बहुत गरीब है और वह मुझे दूर फेंकना चाहते थे क्योंकि मैं उनके कपड़े ताकि उन्हें उनके कपड़े मिल सके। क्योंकि मैं भी गर्मी में बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम केवल बस हर दिन लगभग कुछ घंटे मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले चला करो। इसके लिए मैं तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन दूंगा, मजदूरी और खाना पीना भी दूंगा। यदि तुम 3 बरस तक ऐसा करो तो मैं जादू से छुटकारा पा लूंगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार हूँ और फिर राजकुमार बनते ही यानी अपने असली रूप में आते ही मैं तुम्हारे साथ विवाह भी कर लूंगा। प्रिय भक्तगण, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी। वह नाग की बात सुनकर लड़की तैयार हो गई।
फिर उस लड़की ने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूँगी। तो नाग ने कहा, फिर कल इसी समय पर तुम आ जाना। और फिर वह लड़की वापस आने का वचन देकर अपने पिता के कपड़े लेकर घर की तरफ चल दी। रात को खाना खाने के बाद वह सो गई और फिर जब सुबह उठी तो उसने अपने पिता किसान से कहा, पिताजी, आपके कपड़े मैंने लाकर आपको दे दिए। अब तक मैंने अपनी और आपकी गरीबी देखी है। मैं काफी समय तक घर पर रह चुकी हूँ। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ। आप मुझे जाने की अनुमति दें। मित्रों, उधर वह किसान अपनी लड़की को कहीं भी जाने की अनुमति देना नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की नाग को वचन देकर के आई थी। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, चाहे उसे भीख ही क्यों न मांगनी पड़े, मगर अब मैं भाग्य को बदल कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर किसान की लड़की जो थी जंगल में चली गई। वह जंगल में गई और जल्दी से उसे वही नाग मिल गया। फिर वह उसके आने से बहुत प्रसन्न हुआ और नाग ने उससे कहा, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। मित्रों, फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया। फिर किसान की लड़की उस नाग को अपने पीछे पीछे घुमाने के लेकर चल दी। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, देवी जब शाम को घुमाते घुमाते पहले दिन का समय समाप्त हुआ तो उस जंगल में एक शानदार महल अचानक प्रकट हो गया। उस महल में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज थी जो खाने पीने की चीजों से सजी हुई थी, जो उस लड़की ने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। ऐसी चीजें वहां देखने को मिली। तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर चली गई। फिर रोजाना हर दिन वह 1-2 घंटे उस नाग को अपने साथ रखती और फिर महल में जाती थी, जहां उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था, जहां उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद किसान की लड़की ने उस नाग से मिलने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। तो नाग ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा ही कह रही है तो तुम जाओ और अपने पिताजी से मिलकर अगले दिन वापस लौट आना। फिर नाग इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और अपनी बहनों के लिए सोना और अन्य कीमती चीजें ले ली और अपने घर चली आई। जब वह अपने खजाने के साथ अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहन जानना चाहते थे कि इतना सारा सामान वह कहां से लाई, उसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि नागराज ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि किसान और उसकी 5 बेटियों ने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और वही अगले दिन वह लड़की उस नाग के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उस नाग को हर दिन 1 या 2 घंटे की आजादी देती और फिर उसके साथ घूमने के लिए चली जाती। हालांकि उसकी माता पिता और बहनों ने काफी ज्यादा उस पर जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी आदि, उसका असली मालिक कौन है वह उसे बताए। लेकिन उसने बताने से बिल्कुल मना कर दिया। किसान ने इस बात पर उसे घर से बाहर जाने से भी इनकार कर दिया। वहीं किसान की बेटी ने किसी तरह अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया और आखिरकार उसने जोर लगाकर खुद को अलग कर लिया। लेकिन इस बार जब तक वह जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाग अब वहां पर नहीं था। मित्रों, सबसे दुख की बात तो यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी वहां से गायब हो गया था और नाग भी वहां से गायब हो गया था। क्योंकि जब वह दूर थी, यानी अपने पिता के घर में थी, उस नाग के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और 3 वर्ष पूरे होने पर उसका जादू टूट चुका था
और नाग वापस राजा के रूप में बदल गया और फिर अपने राज्य को वापस चला गया। उधर उस नाग को जंगल में ना पाकर वह लड़की बहुत परेशान रहने लगी और सोचने लगी, शायद मेरे पिता और बहनों ने मुझे घर पर ना रोका होता तो शायद आज वह नाग मेरे पास होता। फिर तो लड़की ने उस नाग को दुनिया भर में खोजने का फैसला किया और ढूंढते ढूंढते रास्ते में वह एक जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंची, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने रात के लिए उसे आश्रय मांगा और बुढ़िया को सारी बात बताई। फिर बुढ़िया ने उसका ढंग से स्वागत किया और अगले दिन बुढ़िया ने 3 सेब दिए और उसने उसे बताया कि पहले सेब में एक सोने की तकली है, दूसरे सेब में सोने की सूत की रील है और तीसरे सेब में एक सुनहरा चरखा है, और उसे बताया कि वह सबसे पहले किससे मिलेगी और उसे क्या करना है जिससे वह राजा तक पहुंच सके। वहीं लड़की ने मित्रतापूर्ण बूढ़ी महिला का धन्यवाद दिया और वहां से आगे बढ़ गई। इस प्रकार किसान की लड़की तीनों सेबों को लेकर आगे चली गई। कई दिनों बाद बहुत दूर चलने के बाद जब वह कांच के पहाड़ पर पहुंची, वह नहीं जानती थी कि वह इसे कैसे पार कर सके। पहाड़ में बहुत ज्यादा फिसलन थी, जिससे कि हमेशा नीचे की ओर फिसलने का डर था। अंत में उसे कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उसके पास गई और उसने अपने हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बांध ली और पहाड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार पहाड़ को पार करने के बाद उसे एक महान नगर दिखाई दिया। वहां पर एक राजा रहता था। मित्रों, यह वही नाग था जिसे वह रोज इधर से उधर ले जाया करती थी। इधर वह राजा जो था पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। समय हो जाने की वजह से वह नाग जब राजा में बदल गया तो उस किसान की लड़की को भूल गया। इधर नाग से बने राजा को कोई संतान नहीं थी, मगर उसकी जो रानी थी वह अपने राजा की सारी संपत्ति अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज्यादा अपने घर परिवार वालों से मोह था। उधर राजा भी पुत्र के ना होने से बहुत ज्यादा चिंतित था। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहती हैं, हे देवी, एक दाई भेष बदलकर महल के अंदर चली गई और रानी से काम करने के लिए गुहार लगाने लगी। वहीं रानी ने यह सोचकर काम दे दिया कि सूत काटने वाली है, रोजाना महल में रह करके मखमल जैसे हमारे महल में रखे हुए सोफों के सूत काट दिया करेगी। इस प्रकार जब किसान की लड़की ने पहले दिन वाला सेब खोला जो जंगल में बूढ़ी औरत ने उसको दिया था, तो उसमें से सोने की तकली मिली। जब रानी ने उस तकली को देखा तो उसे बहुत पसंद आई। फिर रानी ने किसान की लड़की से कहा, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। किसान की लड़की ने रानी से कहा, नहीं, ये बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ रहने देंगी तो यह तकली मैं आपको दे दूंगी। मित्रों, वह सोने की तकली रानी को बहुत पसंद थी, इसलिए रानी ने बिना सोचे समझे वादा किया और फिर कहा, ठीक है, तुम मुझे तकली दे दो, आज रात को मैं तुम्हें राजा के पास जाने की अनुमति देती हूँ। फिर क्या था मित्रों, जैसे ही शाम हुई थी रानी ने राजा को नींद की दवा दे दी और इस प्रकार राजा जो था गहरी नींद में सो गया। फिर राजा के सो जाने के बाद रानी किसान की लड़की को राजा के पास भेज देती है। उधर किसान की लड़की राजा के पास जाकर बैठ गई और फूट फूट करके रोने लगी। अब मुझे पता है कि कृतज्ञता का दुनिया में कोई मोल नहीं है। उसने कहा, हे प्रिय स्वामी, मैंने तुम्हें 3 साल तक नाग के रूप में खोज रही थी। तुम्हारे खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार खानी पड़ी, कठोर शब्द मिले, कांच के पहाड़ पर चढ़ना पड़ा, यहाँ तक कि घुटने में घोड़े की नाल भी बंधवाई, और अब तुम सब कुछ भूल गए, मुझसे शादी का किया हुआ वादा भी भूल गए और अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रही हो। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। मित्रों, राजा जो नींद में था उसने
कुछ न बोला क्योंकि रानी ने उसे पहले ही नींद की दवा खिला दी थी। वह किसान की लड़की से बात नहीं कर सका। इस प्रकार किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही, लेकिन राजा सोता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की यही सोचती रही कि राजा मेरी बात को सुन रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। इस प्रकार से राजा से बात करते करते सुबह हो गई। फिर रानी आई और किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई। राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तब भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाते हुए कहा, देवी, इस प्रकार किसान की लड़की ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया और उसे फोड़ा। उसमें से सुनहरे धागे की रील निकली। जब रानी ने उस रील को देखा तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की और लड़की से उसे बेचने के लिए कहा। फिर लड़की ने वही शर्त रखी कि आज फिर शाम को उसकी मुलाकात करवाई जाए तो उसको सुनहरे धागे की रील दे दी जाएगी। रानी ने वचन दिया और सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजा नींद की दवा खाने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था और उस दवा से इतनी नींद राजा को आ गई थी कि कोई भी रोना धोना शिकायत राजा को जगा नहीं सकती थी। हालांकि राजा के एक सेवक ने रानी को राजा के शयन कक्ष में चरखा लाते हुए देखा था और इसलिए वह राजा का जो सेवक था राजा के शयन कक्ष के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने रेशम काटने वाले की सारी बातें सुनी और फिर अगले दिन उसने राजा को सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार जब राजा को मालूम पड़ गया कि जब मैं नाग था और एक लड़की ने जो किसान की लड़की थी मेरी बहुत सेवा की, मैंने उससे शादी का वादा किया था और आज वह मुझे ढूंढते हुए मेरे महल तक आ गई है और मुझसे मिलना चाहती है। लेकिन राजा क्या कर सकता था। सुबह होते ही रानी जो थी उस किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष से बाहर जो ले जाती थी। इसलिए राजा किसान की लड़की से मिलने के बारे में सोच तो रहा था और उधर किसान की लड़की ने अपना आखिरी सेब खोला और वह सेब चरखे वाला था। वही जब रानी ने इस बार सुनहरा चरखा देखा तो उसने कहा, यदि मुझे इस सोने के चरखे को दे दोगी तो वह इस रात को भी राजा के साथ तुम्हें मौका देगी। किसान की लड़की मान गई। इस शाम रानी ने एक बार फिर राजा को नींद की दवा दी, लेकिन इस बार राजा सचेत था क्योंकि उसे पहले ही सारी बात मालूम पड़ चुकी थी और राजा ने इस बार दवा पीने का केवल नाटक किया और दवा को डस्टबिन में डाल दिया और फिर वहीं पर लेट गया। सोने का नाटक करने लगा और वहीं राजा सो गया था तो रानी जो थी किसान की लड़की को यानी सूत काटने वाली को राजा के शयन कक्ष में लेकर आ गई। लड़की उदास होकर राजा के बिस्तर के पास में गई और वहीं पर खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब मुझे पता चला है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। 3 साल तक मैंने तुम्हारे नाक के रूप में देखा, तुम्हारी खातिरदारी की, बहनों से मार खानी पड़ी, पिता से कठोर शब्द मिले, कांच के पहाड़ पर चढ़ी, मेरे हाथ और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी और तुम सब कुछ भूल गए। रानी के साथ खुशीपूर्वक जीवन जी रही हो। राजा सब बातें चुपचाप सुनता रहा लेकिन सोने का नाटक करता रहा। राजा ने मन ही मन विचार किया, एक मेरी रानी है जिसके लिए मैं इतना प्यार करता हूँ और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती, और एक ऐसी लड़की गरीब किसान की जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंची है। जब मैं नाग के रूप में था उसने मेरी जी जान से सेवा की। राजा ने ऐसा सोचकर अगले दिन एक बड़े उत्सव के साथ भोजन का आदेश दिया और उसने रेशम काटने वाली महिला को यानी किसान की बेटी को अपनी दाहिनी ओर जगह लेने के लिए आमंत्रित किया। फिर भरे दरबार में राजा ने उस लड़की से शादी की और सभी ने भोजन ग्रहण किया। शादी के बाद में पहली रात को जब किसान की लड़की सो रही थी तो लक्ष्मी जी की उपासक वह लड़की थी जो पुत्र की कामना मन में लेकर रात को सो रही थी। उसी समय लक्ष्मी जी उसके सपने में आई और उसने कहा,
बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैसे फूल के बारे में बताती हूँ जिस फूल को सूंघने के बाद में मिलन करते हैं और जब गर्भ धारण होता है तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं माता लक्ष्मी जी ने किसान की लड़की से आगे कहा कि हे बेटी, शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफेद गुलाब के फूलों की टहनी है, जिस पर सुंदर साफ और पूर्ण विकसित गुलाब लगा हो। एक थाली से ढक देना चाहिए और सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए और फिर लाल गुलाब को करके पति के साथ में संबंध बनाने पर पुत्र की प्राप्ति एवं सफेद फूल को सूंघकर संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप अपने उस भक्त को बता देना, उसे ऐसा ही करना है। यदि उसे पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को सूंघना है और फिर ध्यान रहे कि धोखे में दोनों गुलाबों के फूलों को नहीं सूंघना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार उस किसान की लड़की ने राजा को अपने सपनों वाली उस बात को बताया और फिर राजा ने सुंदर से बगीचे में एक सफेद गुलाब का और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाया। फिर जब उन पौधों पर फूल आए तो राजा ने एक सफेद फूल वाली टहनी को और एक लाल फूल वाली टहनी को ली और उसे उल्टा करके रात में दबा दिया। वहीं सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर यानी किसान की लड़की ने स्वच्छ होने के बाद लाल रंग के फूल को सूंघ लिया और राजा के साथ में संबंध स्थापित किए, जिससे रानी को गर्भ धारण हुआ और समय पूरा होने पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर तो राजा ने खुशी के मारे पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवा दी। इतना ही नहीं, लड़की ने किसान को यानी अपने पिता को भी यह बात बताई और अपनी बहनों को भी फूल वाली बात बताई। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी भी उसने यह फूल सूंघने वाली बात बताई, तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की भी प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहती हैं, हे देवी, इस प्रकार फूल को सूंघने से पुत्र व पुत्री की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको भी अगर बेटी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखें और बेटा चाहते हैं तो जय भोलेनाथ लिखें। भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।